ये है पेज नंबर 10। इसको पढ़ेंगे तो इसमें बोल रहा था स्टिमुलस के बारे में था, जहाँ पर इन्हें ग्रेविटी मिलती है, सन रेज मिलता है, उस तरफ झुक जाते हैं स्टिमुलस की तरफ जो भी प्लांट्स होते हैं। तो द एंड फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स मूव बाय बेंडिंग टुवर्ड द सन सो एज टू फेस द सनलाइट। वैसे ही जो फ्लावर होती है, जैसे कि सनफ्लावर एक प्लांट होता है, वो क्या होता है, सन की तरफ मूव हो जाता है जैसे ही उन्हें सन की रोशनी दिखती है। तो ये आपको फिगर 2 में यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि साफ साफ दिख रहा होगा। द लीव्स ऑफ तो यहाँ पे है द लीव्स ऑफ सो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका प्लांट सेंसिटिव प्लांट मूव्स बाय फोल्डिंग अप व्हेन टच विथ अ फिंगर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें गांव घर में आपको देखने को मिलेगा, जो मिमोसा प्यूडिका प्लांट का नाम होता है। उसको जैसे ही आप टच करने जाओगे या टच करोगे, वो अपने आप को क्या कर लेगी, वो पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगी, अपने आप को छुपा लेगी। तो उस प्लांट का नाम मिमोसा प्यूडिका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अप व्हेन टच विथ अ फिंगर प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड शूट्स बिगर। प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है कि उनका जो रूट होता है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर हिस्सा होता है प्लांट में, वो धीरे धीरे आगे ज़मीन के अंदर की तरफ बढ़ता रहता है, और शूट जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है अपोजिट टू ग्रेविटी। तो वो हमेशा बढ़ता रहता है धीरे धीरे, इसीलिए इसमें उनका मूवमेंट दिखता है, यानी कि वो भी अलाइव है। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो अलाइव नहीं होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और शो एनी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। जैसे कि स्टोन होता है, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो एक पार्ट जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता और किसी तरह का मूवमेंट नहीं दिखाएगा। वी विल हैव टू मूव इट बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। जब तक हम इसे बाहर से इसमें किसी तरह का फोर्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, यहाँ तक पढ़ लिए। फिगर 2 के बारे में कुछ चीज़ें जो थी यहाँ पर, वो भी हमने पढ़ लिया था, बता दिया था मैंने आपको। फिगर 2 के बारे में यहाँ कुछ डिटेल्स में चीज़ें हैं, उसको भी जान लेते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, ये फिगर 2 के बारे में बता दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं। तो प्लांट्स जो है वो एक तरह के लिविंग थिंग्स होते हैं। सिंस प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस दे कैन शो मूवमेंट ओनली बाय बेंडिंग देयर बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिम्यूली। दिस फ्लावर प्लांट इज शोइंग मूवमेंट बाय बेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। तो प्लांट्स जो होते हैं एक जगह पर सॉइल में फिक्स होते हैं, तो या तो उनके जो रूट या सूट, रूट यानी ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा, सूट यानी कि ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा, इसमें जो ग्रोथ होता है वही इनका मूवमेंट होता है। उसके साथ ही बहुत सारे प्लांट, देखिए ये प्लांट जो होता है सनफ्लावर प्लांट, सन के टुवर्ड मूव होके, सन के टुवर्ड बेंडिंग होके अपना मूवमेंट दिखाता है, और इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। सो हमने यहाँ तक पढ़ा था। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल से ह्यूमन बींग भी बनते हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे उसमें प्लांट्स आ जाए या एनिमल्स आ जाए, एनिमल्स में सबको इंक्लूड कर लिया गया है, इंसेक्ट, ह्यूमन, बाकी एनिमल्स सबको, जो बर्ड्स होते हैं उन सबको भी इंक्लूड कर लिया है, और सब के सब बनते हैं मेड अप विथ टाइनी लिविंग यूनिट। एक बहुत ही छोटा सा लिविंग यूनिट होता है, लेकिन जिंदा यूनिट होता है, छोटा सा होता है लेकिन जिंदा होता है, उसका नाम है सेल। ये ध्यान रखना है आपको। द सेल्स देमसेल्व आर मेड अप ऑफ स्टील स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये सेल जो है ये खुद भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। हमारा सारा जो ऑर्गन है, हमारी पूरी बॉडी है, वो सेल से बनी होती है, और हर टाइप का सेल खुद भी मॉलिक्यूल से बना होता है। ये ध्यान रखना है आपको। The movement of her very small scale as those in the molecule of living things, living molecule बहुत छोटे होते हैं, are invisible to the naked eyes, और molecule देखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा impossible है। खासकर नेकेड आई से देखें, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप देखें, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज़ हाउ एवर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी भी इंसान या जानवर, कोई भी एनिमल्स के बॉडी में सेल मूवमेंट नहीं करेगा और सेल के अंदर मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक इंसान का कोई ऑर्गन भी मूवमेंट
नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। मतलब कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसी तरह, कोई भी वायरस होता है, वायरस के अंदर भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं सेल में, यस, वायरस के अंदर जब तक सेल नहीं मिला होता है तो उनके अंदर मॉलिक्यूल तो होता है, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं करते हैं जब तक उनको कोई लिविंग सेल ना मिल जाए। जैसे ही सेल मिल जाता है वायरस खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ये चीज़ें आपने सुना होगा, जाना होगा। आगे हम पढ़ते हैं। एंड दिस हैज़ क्रिएटेड कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और ये चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि वायरस जो है वो जिंदा है या नहीं, मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग। And in addition to movement, the living things also show some other characteristics. They are discussed below. Living things बहुत सारी मूवमेंट दिखाती हैं इसके अलावा भी, जिसके बारे में नीचे बताया गया है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलो। लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, विशेषताएँ होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से उन्हें अलग बनाते हैं, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो यहाँ पर हैं, उसको हम पढ़ते हैं। इसमें जो अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं ह्यूमन बींग्स जो अलाइव होते हैं उनमें, वो जान लो आप। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। ये तो फैक्ट है, लिविंग थिंग्स जो होंगे, जो भी चीज़ें अलाइव होगी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है या अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, जब तक उन्हें एयर नहीं मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है, सनलाइट नहीं मिलता है, उनका तो खाना ही नहीं बनता है, तो उनको भी एयर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो या कोई प्लांट हो। प्लांट भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो हर लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स के अगल बगल में जो चेंजेस होती है, कोई भी चेंजेस होती है लिविंग थिंग्स के अगल बगल में, इसके लिए लिविंग थिंग्स कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर। मतलब रेस्पायर मतलब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सुना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? जो हम लोग खाना खाते हैं और उसका जो डाइजेशन होता है हमारा, जिसमें स्टमक इन्वॉल्व होता है, हमारा सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड, हमारे टीथ, उसके अलावा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सब के सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लीवर भी इन्वॉल्व होता है। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है? पचा सकता है खाने को। लिविंग थिंग्स रेस्पायर रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। पचाता है, जैसे ही खाना पचता है तो खाने से एनर्जी निकलती है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट। एक्सक्रेट मतलब होता है उगलना या निकालना। तो लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रेट, गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। मतलब वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो निकालते हैं लिविंग थिंग्स अपने बॉडी से। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उनके बच्चे हो सकते हैं, ये बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। आगे है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव। सभी ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सकें। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। मतलब क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसमें न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आता है। न्यूट्रिशन मतलब जो भी हम खाना पीना खाते हैं उससे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मिलता है, उन सब को मिला के हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी जो मिलती है। न्यूट्रिशन जब पच जाता है, खाना जब पच जाता है और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचता है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब हम न्यूट्रिशन से एनर्जी निकाल लेते हैं उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन लिविंग थिंग्स में होता ही है, सारे लिविंग थिंग्स में। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन। ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो भी खाना हम खाते हैं पच जाता है, जो विटामिन प्रोटीन के रूप में बनता है उसे क्या करता है? हमारी जो
आर्टरीज होते हैं हमारे सेल्स तक पहुंचाते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। और एक्सक्रेशन मतलब होता है उगलना या वेस्टेज निकालना। एक्सक्रेशन एक तो डायरेक्ट वेस्टेज हम निकालते हैं उसे एक्सक्रेशन बोलते हैं। दूसरा एक्सक्रेशन क्या होता है जिसमें हमारे सेल वेस्टेज निकालते हैं जो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। सेल वेस्टेज कैसे निकालते हैं, जो सेल तक खाना पहुंचता है ट्रांसपोर्ट होके आर्टरीज के थ्रू उस खाने में उस वो तो चला गया ब्लड के थ्रू, आर्टरीज में जो ब्लड है उसके थ्रू। अब वहाँ से जो खाना हमारा सेल ने खाया तो सेल भी कुछ वेस्टेज निकालेगा, चूँकि लिक्विड फॉर्म में खाया, विटामिन प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट सब कुछ लिक्विड फॉर्म में उसके पास गया। तो लिक्विड फॉर्म में अगर वो खाना खाया तो वेस्टेज भी लिक्विड फॉर्म में निकालेगा। लिक्विड फॉर्म में जो वेस्टेज निकलेगा उस वेस्टेज को विंस लाएगा। कौन लाएगा? विंस लाएगा। और उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन बोलेंगे। एक तो डायरेक्ट एक्सक्रेशन होता है जो हम ह्यूमन बॉडी करता है, और एक होता है इनडायरेक्ट जो हमारा सेल वेस्टेज निकालता है जो हमारे यूरिन के थ्रू निकलता है। आगे पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, उन्हें ह्यूमन जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है, खुद को कंट्रोल में रखने की और जो मतलब कोऑर्डिनेट करने की, जो हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है उसके साथ अच्छा बिहेव करे, जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा करें। और रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली, जिस तरीके की उत्तेजना हो रही है अगल बगल में उसके तरफ रिस्पॉन्सिबल करने की ताकत भी होती है। आगे पढ़ेंगे ग्रोथ मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ अपने आप हो जाती है, मूवमेंट वो करते रहते हैं, और रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे पैदा करना वो भी जो लिविंग थिंग्स होता है उनका एक मेन प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड converting it into a smaller molecules which can be absorbed by the body। मतलब सारा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, और बॉडी के तहत बॉडी उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। रेस्पिरेशन क्या किसको बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे फूड में से एनर्जी को निकाला जाता है। एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जो बॉडी फूड खाती है। Transport is the process in which a substance absorbed or made in one part of the body is moved by the other part of the body। जिस आर्टरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट से जो एनर्जी होती है उसको दूसरे पार्ट तक ले जाता है, उसी को बोलते हैं। यहाँ पर भी है मेड इन वन पार्ट ऑफ, देखो यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट इज़ द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्सक्रेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल। ये मैंने अभी आपको बताया था, सेल जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन बोलते हैं, और जो डायरेक्ट हम वेस्टेज निकालते हैं उसको भी एक्सक्रेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। सेल्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये पेज नंबर आपका 10 था जो कि यहाँ पर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। सारा पेज का जो वीडियो है स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो आपको देखने को मेरे चैनल पर मिल जाएगा।